Hello everyone, welcome to our channel Pawn Physics. AC voltage applied to a resistor. आज की इस वीडियो में हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अक्रॉस हम AC वोल्टेज की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई रजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस जो आपके पास R है। ये आपके पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एसी सप्लाई का सिंबल पता होना चाहिए कि हमारे पास एसी जो सप्लाई है उसका सिंबल कैसा होता है। जैसे हमारे पास डीसी के लिए जो आपके पास सिंबल जो है वो आपके पास क्या है, डीसी सप्लाई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट हायर पोटेंशियल एंड दैट वन रिप्रेजेंट लोअर पोटेंशियल। सेम ऐसे ही जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई का जो सिंबल जो होता है वो ये नहीं होता, ये डीसी के लिए हम यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए जो सिंबल है हमारे पास वो ये है, कुछ ऐसा। तो क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सप्लाई जो है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हमें देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस टाइप से देखने को मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ आर टाइम वेरिंग फंक्शन। ये आपके पास कैसा फंक्शन है, टाइम वेरिंग फंक्शन आपके पास होता है जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो यहाँ से ये जो वेव फॉर्म जो है आपके पास साइन कोसाइन वेव फॉर्म, उस यहाँ से आपके पास वेव फॉर्म ये उठाई गई है, ये वाली वेव फॉर्म, और इसको आपने एक सर्कल में राउंड कर देना। तो ये आपके पास सिंबल होता है अल्टरनेटिंग सप्लाई का। ओके, तो अब आपके पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब आपने इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से। एसी जो सप्लाई जो आपने दी है, यहाँ पर आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है वो आपके पास है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, where V naught is the maximum value of voltage, V naught sin omega t। V naught यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके। जो ईएमएफ के लिए हमने जो स्टडी किया था, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। किसी बुक में ये आपको ईएमएफ की टर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ईएमएफ जो है दैट फॉर ओपन सर्किट, जब ओपन सर्किट होता है उस टाइम पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है उसको हम ईएमएफ का नाम देते हैं। जब बट इन क्लोज सर्किट के अंदर वो ईएमएफ नहीं रह करके आपके पास क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। और मोर स्पेसिफिक फॉर्म अच्छे से लिखना चाहो तो ये आपके पास करेक्ट फॉर्म है। ओके, तो यहाँ से जो आपने सप्लाई जो दी है वो आपके पास सप्लाई जो है वो आपके पास यहाँ पर जो वोल्टेज की जो वैल्यू जो आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, वेयर V नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जो आपको कब देखने को मिलेगी, जिस टाइम पे ये एंगल दैट इज ओमेगा टी आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री। ओमेगा टी जब आपके पास 90 डिग्री होता है तब आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है। या अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, यहाँ पर जब आपके पास टाइम पीरियड जो है जब आपके पास इक्वल होता है कितना, T/4 पे या 3T/4 पे, ऐसे आपके पास जो वैल्यू होती है आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। अगर मैं दिखाना चाहूँ इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, तो यहाँ पर आपके पास T/2 पे, T पे आपको 0 देखने को मिलता है, टाइम 0 पे भी 0 देखने को मिलता है। यहाँ पर T/4 पे, 3T/4 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है। या इन टर्म ऑफ एंगल में बात करूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपने जो आपके पास हो गया ये एसी सप्लाई जो दी है, एसी वोल्टेज की वैल्यू। अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में जो मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, मैं इस रजिस्टर के लिए जो आपने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है उसके लिए मैं वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखना चाह रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज और करंट के लिए रिलेशन कैसा देखने को मिलेगा। क्या दोनों सेम फेज में देखने को मिलेंगे या कुछ और देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही हम जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस इंडक्टर। सेम ऐसे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो कैपेसिटर के लिए होगा, फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए होगा। तो कंप्लीट इस चैप्टर में हमने मेनली अल्टरनेट एसी सप्लाई के बारे में ही डिस्कस करना है और हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशन स्टडी करना है इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर के अक्रॉस। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, करंट जो देखने को मिलेगा आपको अल्टरनेटिंग करंट देखने को मिलेगा। यहाँ से जो आपने इसको एसी सप्लाई जो दी है उसकी वजह से आपको अल्टरनेटिंग करंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको करंट देखने को मिला कितना, I।
अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आई की वैल्यू कितनी होगी, इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर किरचॉफ्स रूल का। आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा किरचॉफ्स रूल का। तो किरचॉफ्स रूल आपको क्या बताता है, यहां से अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इस आर, इस रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहूं, पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, आई आर। आई आर कंप्लीट रास्ते में यहां से आप चल रहे हो, इसके अक्रॉस आपके पास आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पहुंचे, ये आपके पास एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज आपके पास कितनी है, वी नोट साइन ओमेगा टी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल ये आपके पास इसी के इक्वल होना चाहिए। तो इसी के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वी नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। अगेन we can write V naught by R is maximum value of current, that is equal to I naught. I represent it by I naught sin omega t, where I naught is V naught by R, maximum value of current, maximum value of current जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस टाइम पे एंगल आपके पास फिर से वही 90 डिग्री का होगा, या इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड जब आपके पास टी जो है वो t/4 या 3t/4 के इक्वल होगा। सेम ऐसे आगे चलते जाओगे उसके लिए। तो यहां से हमने क्या देखा, जब आप किसी रजिस्टर के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस जब आप ईएमएफ की सप्लाई जब आप एसी सप्लाई जब वहां से दे रहे हो, तो आपके पास एसी सप्लाई जो है आपके पास कितनी है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस रजिस्टर के अक्रॉस जो आपको करंट जो देखने को मिलता है, वो आपको कितना देखने को मिलता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हम यहाँ से इनके बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि ये आपके पास अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं V और I को, तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो देखिए। तो देखिए मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं, मेरे पास क्या वैल्यू आई, जो मेरे पास वोल्टेज की जो वैल्यू आई अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज इक्वल टू V = V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की जो वैल्यू आई I = I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज V नॉट बाई आर, ये मत भूलना। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नॉट एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, तो आप क्या देख रहे हो, जैसे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैं सबसे पहले V के लिए दिखा रहा हूं, V के लिए अगर मैं दिखाना चाहूं इसको विद आपके पास, या तो आप एंगल के साथ दिखा लीजिए या आप टाइम के साथ दिखा लीजिए। मैं टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 दैट वन साइड V। तो इसके लिए अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने यहां से शुरू किया, t = 0, फिर ऐसे t/4 पे, फिर t/2 पे, 3t/4 एंड सो ऑन अप टू। तो मेरे पास जो ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, V के लिए जो ग्राफ आएगा मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगा, दैट इज t/2, दैट इज t एंड सो ऑन अप टू। ये मैंने एक साइकिल के लिए दिखाया, नेक्स्ट साइकिल भी आपके पास ऐसे ही होगा। अब अगर मैं I के लिए दिखाना चाहूँ, सॉरी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपके पास, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू V नोट, और ये आपके पास इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू V नोट। कहां पर देखने को मिल रही है आपको, ये आपको देखने को मिल रही है एट एंगल 90 डिग्री, या इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड t/4 और 3t/4। ओके, अब अगर ग्राफ अगर मैं करंट के लिए रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो करंट के लिए मेरे पास कैसा ग्राफ आएगा, जरा उसके लिए देखिए। करंट के लिए अगर मैं बनाऊंगा फिर से, तो देखिए आपके पास करंट के लिए जो ग्राफ आएगा 0, दैट इज t, कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, सेम ग्राफ आएगा, जिस टाइम पे टाइम t/2 या t, यहां पर जब मैं वैल्यू t की जगह यहाँ पर t की जगह t/2 या t रखूंगा, तो आपको मिनिमम करंट देखने को मिलेगा। एंड एट टाइम पीरियड t/4 या 3t/4 या इन टर्म ऑफ एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, I नोट का। ये आपके पास क्या है, I नोट, दैट इज I नोट विच इज इक्वल टू V नोट बाई R। सेम ऐसे ही इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज I नोट, दैट इज इक्वल टू V नोट बाई R। तो यहां से हम देख क्या रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। जिस टाइम पे आपके पास वोल्टेज 0 है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज 0 हो गई तो फिर से करंट 0 हो गया, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गई तो करंट भी मैक्सिमम हो गया, जब वोल्टेज फिर 0 हो गई तो करंट भी 0 होगा।
मतलब कहने का दोनों सेम फेज के अंदर है, दोनों एक दूसरे के जो करंट जो है वो वोल्टेज के साथ साथ चल रहा है। जिस टाइम पे करंट की वैल्यू, जिस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम उस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, जिस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम उस टाइम पे करंट की वैल्यू भी मिनिमम। तो अब अगर मैं वोल्टेज और करंट का अगर एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक ही ग्राफ के अंदर अगर मैं दिखाना चाहूं वोल्टेज और करंट को, तो देखिए दिखा सकता हूं मैं कुछ इस टाइप से, जरा ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है डॉटेड लाइन से, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। ये वाली जो है ब्लू लाइन जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे, ये रिप्रेजेंट करे, ये लाइन रिप्रेजेंट करे करंट को। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू आई नोट विच इज इक्वल टू वी नोट बाई आर। इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू आई नोट दैट इज इक्वल टू वी नोट बाई आर। बोथ आर इन द सेम फेज। यही ऑब्जर्व किया हमने। जब यहाँ पर टी को जीरो रखोगे तो वी भी जीरो, आई भी जीरो। जब आप यहाँ पर टी को टी बाई 4 रखोगे वी भी मैक्सिमम, आई भी मैक्सिमम। जब टी बाई 2 रखोगे वी फिर से जीरो, आई फिर से जीरो। जब टी को 3t बाई 4 रखोगे वी फिर से मैक्सिमम, आई फिर से मैक्सिमम। टी को जब आप कैपिटल टी रखोगे वी फिर से जीरो, आई फिर से जीरो। बोथ आर इन द सेम फेज। बट करंट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी, वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। जरा ध्यान से देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा कम दिखाया। यहां तक आपके पास वोल्टेज की जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो वैल्यू वो इतनी है, बट फॉर करंट मैंने इतना दिखाया है, इससे थोड़ा सा नीचे दिखाया है। सेम ऐसे ही इन अपोजिट डायरेक्शन जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो वैल्यू आपके पास इतनी है, लेकिन मैंने करंट के लिए इतनी दिखाई है, इससे थोड़ी कम दिखाई है। क्यों दिखाई है ये देख लीजिए। यहाँ से यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम करंट है वो किसके इक्वल है? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो कोई भी आपके पास रेजिस्टर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो मिलना ही मिलना है। ये तो है नहीं उसका रेजिस्टेंस जीरो मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जब यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू पुट करोगे जिसका कुछ भी वैल्यू है 2, 3, 4, 0.5 जो भी आपके पास वैल्यू है 6, 7, 8, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इससे तो जो वैल्यू जो आएगी हमारे पास इससे तो कम ही आएगी, इससे कम आएगी, इसलिए हमने इसको कम करके दिखा दिया है। ओके, तो ये आपके पास वेरिएशन होता है वोल्टेज का और करंट का टाइम के साथ। बोथ आर इन द सेम फेज। अब यहां से अब हमें जो एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें, वैसे तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एवरेज वैल्यू जो आपको देखने को मिलती है करंट और वोल्टेज के लिए इन केस ऑफ रजिस्टर, ये हम सभी के लिए बात करेंगे, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पावर जो आपको देखने को मिलेगी तीनों के लिए अलग अलग, सब ये हम सारी चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रजिस्टर के लिए इन केस ऑफ रजिस्टर जब आप रजिस्टर के अक्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट करते हो, अप्लाई करते हो, उस टाइम पे जो आपके पास एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी होती है? 0, ZDRO 0। कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप देखोगे इसकी एवरेज वैल्यू वोल्टेज की वो 0 मिलेगी। सेम ऐसे करंट की जो वैल्यू मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों की जो वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? वो 0 होती है। कंप्लीट साइकिल के लिए रजिस्टर के केस में जो आपके पास वोल्टेज और जो करंट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 0 देखने को मिलती है। हाफ साइकिल के लिए कितनी देखने को मिलेगी? हाफ साइकिल ये तो आपके पास हो गया फॉर कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं मिलेगी, हाफ साइकिल के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। और हाफ साइकिल के लिए जो देखने को मिलेगी, जो आपको बता रखी है वही आपको देखने को मिलती है। हाफ साइकिल के लिए जो आपको देखने को मिलती है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ, वो आपको कितनी देखने को मिलती है? दैट इज इक्वल टू 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन टर्म ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये आपने याद रखना है। रजिस्टर के केस में कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज फॉर ईएमएफ। बट फॉर हाफ साइकिल दैट इज इक्वल टू 0.637 टाइम ऑफ वी नॉट एंड इन केस ऑफ करंट 0.637 टाइम ऑफ आई नॉट। ओके, अब यहां पर कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज और करंट की वैल्यू 0 है। इसका यह मतलब नहीं है कि पावर की वैल्यू भी 0 है। पावर की वैल्यू 0 देखने को नहीं मिलेगी। पावर की वैल्यू जो देखने को मिलेगी
वो आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको कुछ और देखने को मिलेगी। उसी के लिए ही हमने आरएमएस जो टर्म का वहां पर जिक्र किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, वो उसी लिए पावर के लिए, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पावर हम फाइंड आउट करेंगे, पावर जो आपको देखने को मिलेगी जिस टाइम पे आप एसी अप्लाई करोगे रजिस्टर के अक्रॉस, उसमें आपको पावर कितनी देखने को मिलेगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वहां पर डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आपको जीरो नहीं आएगी, वो कुछ और वैल्यू आएगी। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा सा वो देखिए। अब अगर मैं इसको यहां से फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, फेजर डायग्राम की हेल्प से अगर मैं करंट और वोल्टेज को दिखाना चाहूं तो कैसे दिखा सकता हूं, वो देखिए। सभी में आएगा ये भी फेजर डायग्राम। रेजिस्टर में जैसे आप करोगे वैसे इंडक्टर में, वैसे ही कैपेसिटर में। तो ध्यान से समझिए इसको। फेजर डायग्राम का हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि करंट और वोल्टेज जो रजिस्टर के केस में हम देख रहे हैं बोथ आर इन द सेम फेज। जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। लेकिन ये आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में ये देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। किसी में करंट वोल्टेज से आगे चलेगा, किसी में वोल्टेज करंट से आगे चलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर फेजर डायग्राम की हेल्प से इसके लिए भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम टू रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड करंट वेरिएशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फेजर हमारे पास क्या होता है। तो फेजर जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फेजर इज एन वेक्टर क्वांटिटी। फेजर कोई आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इसकी हेल्प से जो हम बताते हैं, देखिए फेजर जो है वो खुद तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी हेल्प से जो हम बताते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं। फेजर जो आपको बताएगा, ये आपके पास एक क्वांटिटी है फिजिकल, ये आपके पास क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन ये जिसके बारे में बताएगा वो जो क्वांटिटीज होती है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको किसके बारे में बताएगा? ये आपको बताएगा किसके बारे में? करंट और वोल्टेज के बारे में। करंट और वोल्टेज जो है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये जो हमें बता रहा है इसके बारे में वो खुद तो एक वेक्टर है, लेकिन जिनके बारे में बता रहा है वो स्केलर है। तो फेजर जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें बताता है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, उनके वेरिएशन के बारे में। दोनों का वेरिएशन आपको कैसे देखने को मिल रहा है, और ये जो दिखाया जाता है फेजर जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे दिखाया जाता है। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है विद जो चलती है विद एंगुलर वेलोसिटी। इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। जितनी भी हो ओमेगा की वैल्यू, जितनी भी हो, जीरो भी हो सकती है, 0 रेडियन पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, 5 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इसकी वेलोसिटी होती है। फेजर जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है आपके पास? ओमेगा। और ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये इसके साथ साथ चलता रहता है। कैसे चलता रहता है अब जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए इससे समझ में आएगा। देखिए इसके लिए अगर मैं फेजर डायग्राम प्लॉट करना चाहूं फॉर वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रजिस्टर, तो कैसा देखने को मिलेगा? देखिए ये आपके पास हो गया, आपके पास ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपके पास। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। फेजर हमने क्या बताया? फेजर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, और वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रोटेट करता रहता है। ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे सर्कुलर, ऐसे क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, कैसे भी आप इसे रोटेट करा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जिस भी टाइम पे आप देखना चाहो वैल्यू फॉर करंट एंड वोल्टेज, तो ये हमें कैसे बताएगा? जैसे रैंडमली मैं किसी भी टाइम टी के ऊपर देखना चाह रहा हूँ, किसी भी टाइम टी के ऊपर मैं देखना चाह रहा हूँ, तो उसकी जो वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी एट टाइम टी, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। एट टाइम टी पे जो वैल्यू जो देखने को मिलेगी दैट इज आपके पास ओमेगा टी,
ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या होता है आपके पास, सिंपल एंगल ही तो होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये एंगल ओमेगा टी। तो यहाँ पर इन केस ऑफ रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। तो यहाँ पर जो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम जो हम दिखाएंगे, जिस टाइम पे आपको, जिस भी टाइम पे आप वोल्टेज या करंट की वैल्यू देख रहे हो, तो जैसे ये आपके पास, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ब्लू कलर से आगे दिखाया है, ये आपके पास जो वैल्यू होगी, ये आपके पास यहाँ तक की जो वैल्यू आपको देख रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये आपके पास जो वैल्यू जो होगी, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू होगी, यहाँ तक की वैल्यू, ये यहाँ तक वोल्टेज की वैल्यू होगी, और ये जो मैंने केवल और केवल ग्रीन कलर से दिखाया, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होगी। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमेशा आपको ईएमएफ से कम ही देखने को मिलेगा। I इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर, वी नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो इसके डिवाइड में हमेशा आर होता है। जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, किसी भी टाइम पे आप देख लीजिए, करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज से कम ही मिलेगी। तो इस केस में ये हमने ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, यहाँ तक का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको करंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ तक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है आपके पास एक फेजर, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डायरेक्शन भी है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें बता रहा है। यहाँ तक की जो आपके पास वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, यहाँ तक की जो वैल्यू वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज को। अगर मैं इसको 90 डिग्री एंगल पे देखता हूँ, 90 डिग्री एंगल पे देखता हूँ, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री एंगल पे मैं अगर इसको देखूंगा एट 90 डिग्री एंगल, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कहूं, या मैं कहूं एट t इज इक्वल टू t/4। उस केस में अगर मैं देखना चाहूं तो उस केस में जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये आपके पास करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक, तो I की वैल्यू, और जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ तक हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ तक, ये आपके पास ये जो रिजल्टेंट है दैट रिप्रेजेंट I करंट, और ये जो है आपके पास, ये यहाँ तक जो है आपके पास दैट रिप्रेजेंट V वोल्टेज की वैल्यू एट एंगल 90 डिग्री। 90 ये आप 90 मतलब है वही ओमेगा टी, यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये आपके पास फेजर जो है आपके पास रोटेट करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जिस भी टाइम पे आप इन स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यूज आप देखना चाह रहे हो वो आप इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री पे आप देख रहे हो, 90 डिग्री पे ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू और ये आपके पास करंट की वैल्यू। जिस भी टाइम पे आप देखना चाह रहे हो, इस टाइम पे देखना चाह रहे हो, इस टाइम पे मान लीजिए रैंडमली कोई भी आपने टाइम उठाया यहाँ से, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये आपके पास यहाँ तक जो आएगी वैल्यू, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक इसको भूल जाइए, ये जो वैल्यू आएगी इस टाइम पे यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा फॉर वोल्टेज, और इससे थोड़ा सा नीचे आपके पास करंट की वैल्यू। अलग अलग एंगल के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू अलग अलग। ओके, ऐसे 0 डिग्री पे देखोगे तो 0 डिग्री पे देखोगे तो थीटा जीरो, तो आपके पास ये जो वैल्यू जो देखने को मिलेगी करंट और वोल्टेज दोनों के लिए 0 देखने को मिलेगी। जिस भी टाइम पे आप देखना चाहो देख सकते हो। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ टाइम के साथ तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी फॉर करंट एंड फॉर ईएमएफ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दीजिए वोल्टेज के लिए। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा करंट के लिए, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज के लिए। In case of at angle 90 degree that is maximum voltage and that is maximum current। ये आपके पास होता है फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम जो है आपने रजिस्टर के लिए जैसे आपने बनाया सेम वैसे ही इंडक्टर के लिए बनेगा, सेम वैसे ही ये कैपेसिटर के लिए बनेगा। ओके, आपको बताता है ये किसके बारे में, फेजर जो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बताता है, लेकिन खुद एक वेक्टर है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्टर के केस के लिए ही, जिसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, एसी वोल्टेज जिसको हमने दिए, उसके लिए हम पावर फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितनी पावर देखने को मिलती है। जैसे आपको जो करंट एवरेज जो मीन वैल्यू जो देखने को मिलती है करंट और वोल्टेज के लिए, वो तो 0 देखने को मिलती है, लेकिन पावर को आपको 0 देखने को नहीं मिलेगी, वो कुछ और देखने को मिलेगी। वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।